2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या सपा बसपा का गठबंधन बनने जा रहा है, मायावती ने क्यों अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है, बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदर्शन करने के नाम पर पत्थरबाजी कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें सामने आ गई है दोस्तों। क्या बुलडोजर चलाएगी झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन सरकार, बताएंगे क्या है पूरा मामला और क्या जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ में अब 400 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को उनके पद से हटाया जाएगा, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। और महाराष्ट्र के अंदर भारी संख्या में इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है जोरदार प्रदर्शन दोस्तों। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मानते दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी को गठबंधन बनाना चाहिए और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त देकर बचे कुचे हौसले को भी तोड़ देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव की ओर से मायावती के समर्थन में एक बड़ा सा बयान सामने आया है दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनलों में से एक भारत समाचार पर एक डिबेट चल रहा था, पीडीए से राष्ट्रवाद का सीधा मुकाबला, इस तरीके से इसका मेन टैगलाइन था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में होने वाले मुकाबले को लेकर चर्चा चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता राजेश चौधरी को बनाकर भेजा था, लेकिन राजेश चौधरी ने विवादित बयान दे दिया, मायावती को मुख्यमंत्री बनाए जाने को अपनी सबसे बड़ी गलती बता दी। उन्होंने कहा कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती, जिसमें से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद एंकर बुरी तरीके से भड़क गए, ब्रजेश मिश्रा बोले, कहा यह क्या तरीका है कि आप एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाने को अपनी बड़ी गलती बता रहे हो। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी के विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि बीजेपी के मन में महिलाओं और खासकर वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी हुई है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी, ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। बीजेपी के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए कि ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का विचार है। घोर निंदनीय है पूरा मामला। अखिलेश यादव की ओर से ये जो ट्वीट किया गया है दोस्तों, और एक पूरा बयान जारी करते हुए मायावती का समर्थन किया गया और भाजपा के विधायक के बयान की जमकर आलोचना की गई है। इस पर अब मायावती की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि सपा के मुखिया ने मथुरा जिले के भारतीय जनता पार्टी के विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, इसके लिए पार्टी उनका आभार व्यक्त करती है। मायावती ने आगे लिखते हुए कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, यदि वह दिमागी तौर पर बीमार है तो इसका इलाज भी जरूर करवाए, वरना उसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा, यदि बीजेपी अपने विधायक के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में पार्टी को जरूर देंगे। अमूमन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो आपत्तिजनक होते हैं दोस्तों, लेकिन अखिलेश यादव सारे मामले पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन अचानक से उन्होंने उपचुनाव से पहले खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता को फटकार लगाई है और मायावती की तारीफ भी की है उन्होंने, और मायावती ने फिर उनका आभार भी व्यक्त किया है। तो क्या ये आने वाले दिनों के अंदर एक राजनीति के संकेत है? क्या मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं दोस्तों? क्योंकि सपा और कांग्रेस के साथ में आने के बाद से बड़ी संख्या में दलित समाज के वोटर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलायंस की तरफ गए थे, और ऐसे में मायावती अगर साथ में आ जाती है तो और ज्यादा वोट एक तरफा शिफ्ट हो सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ दलित समाज के लोगों का समर्थन भी मिल सकता है, जो पिछली बार 2019 के चुनाव में नहीं हुआ था। अगर एक बड़ा अलायंस बनता है दोस्तों सपा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं बचेगी जहां पर वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि सारी सीटों पर समीकरण उनके खिलाफ चला जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि 10 सीटों पर पहली बार एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ग्रैंड अलायंस का, बड़े अलायंस का, और उसके बाद 27 के चुनाव में एक बहुत बड़ा अलायंस बनना चाहिए, गठबंधन बनना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग बीते दिन इस तरीके की अफवाह फैला रहे थे कि पुलिस वालों की ओर से भाजपा के समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है, उनको रैली में नहीं आने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा आक्रोश रैली का आयोजन कर रही थी झारखंड के अंदर, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। ऐसे में झारखंड को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पूरी तरीके से बीजेपी के सारे कार्यकर्ता नेता एक्सपोज हो गए हैं दोस्तों। बाबूलाल मरांडी का दावा था कि पुलिस प्रशासन की ओर से बल का दुरुपयोग किया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। इसके बाद बीजेपी के नेताओं की पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ गई है दोस्तों। फोटो जर्नलिस्ट सैयद रमीज की ओर से कई सारी तस्वीरें खींची गई है, जिनकी तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पत्थरबाजी से अपने आप को बचाते दिखाई दे रहे हैं, और सबकी तस्वीरें दिखाई दे रही है, सब फोटो में क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि कौन लोग हैं ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, और इन
हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हो सकता था, पर इनके नेता ने एक सप्ताह पहले से देख लेने, मजा चखा देंगे, रांची रोक देंगे, झारखंड को बता देंगे जैसी बातें लगातार कह रहे थे। तस्वीर से पूरी तरीके से साफ है कि पत्थरबाज बीजेपी ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी ताकि हिंसा फैलाया जाए। पर हंसी की बात तो यह है कि इन लोगों से 2000 लोग भी नहीं जुटे, भाड़े की भीड़ भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहला तो यह कि ये तो युवाओं का आंदोलन बताया जाता, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर वरिष्ठ नेता नजर आते, लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई है। तो क्या आप भी मानते हैं कि झारखंड पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ उसी तरीके का न्याय करना चाहिए जैसा भाजपा शासित राज्यों के अंदर हो रहा है? तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के काया पलट की तैयारी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई सारे नेताओं को बदला जाएगा। जीतू पटवारी एक नई टीम घोषित करने जा रहे हैं और कागज पर आकार ले चुकी है उनकी नई टीम। अब धरातल पर भी उतारा जाएगा। पटवारी ने कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव किया है। नए कार्यकारिणी में पुराने लोग कम रहेंगे और युवा महिलाओं का वर्चस्व रहेगा। जीतू पटवारी ने कई दिग्गज नेताओं को किनारे कर दिया है। हालांकि दिग्विजय सिंह कमलनाथ को पर्याप्त महत्व देते हुए उनके कुछ समर्थकों को टीम में स्थान दिया गया है। अब जो जानकारी है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी 900 से ज्यादा पदाधिकारियों को हटाएंगे और युवा नेताओं को मौका देंगे। इन पदाधिकारियों के रहते हुए पार्टी को चुनाव में कभी एक तरफा जीत नहीं मिली। शायद यही बड़ा कारण है कि अब बड़ा बदलाव करने का समय आ गया है। साथ साथ महाराष्ट्र में बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता और शिवसेना यूबीटी ने बदलापुर के स्कूलों में बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शरद पवार पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से एक ऐसा मीडिया एडवाइजर नियुक्त किया गया जिसे लेकर न तो भाजपा के लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और न उनका विरोध करने वाले लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिलीप मंडल एक टाइम में भारतीय जनता पार्टी का जोरदार विरोध किया करते थे और अपने आप को पेरियार का समर्थक बताते थे और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जमकर टिप्पणियां करते थे। ऐसे में अब प्रोफेसर दिलीप मंडल को अचानक से मोदी सरकार ने मीडिया एडवाइजर बना दिया है। दोस्तों लोगों को उम्मीद भी लग रही थी कि ऐसा होने वाला है कुछ तो, क्योंकि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, बीजेपी के हिंदुत्व के प्रति उनका प्रेम देखने को मिल रहा था। ऐसे में उन्हें लेकर एक बड़ी अपडेट ये आई है कि उन्होंने अपनी नियुक्ति से पहले कई सारे पोस्ट डिलीट किए हैं। दोस्तों 24 तारीख 8वां महीना यानी 24 अगस्त को 86 ट्वीट डिलीट किए हैं। इसके बाद 22 ट्वीट एक दिन पहले डिलीट किए थे। इसी तरीके से 14 तारीख को 148 ट्वीट डिलीट किए गए। कुल मिलाकर दोस्तों अपने पुराने ट्वीट को डिलीट कर रहे हैं और अपना प्रोफाइल पिक्चर भी बदल लिया। इससे पहले पेरियार की तस्वीर लगाकर पेरियार का समर्थन करते थे, लेकिन अब अंबेडकर के साथ साथ गौतम बुद्ध की तस्वीर लगाकर उन्होंने अपना एजेंडा बदल लिया है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए पूरी तैयारी उनकी चल रही है। साथ साथ आरोप लगते ही घर ढहा देना ये किस तरीके का न्याय है? ये तो बर्बरता है। सरकार अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। प्रियंका गांधी की ओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जा रहे बुलडोजर अन्याय का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय है उस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राज ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी सरकार के एक्शन को नाकाफी बता रहे हैं। राज ठाकरे कहते हैं कि पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव होता है, लाठीचार्ज या फिर किसी परिस्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी लगातार आज आंदोलन जारी है। आगे आने वाली सारी बड़ी अपडेट भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जैसा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।